तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पाँव के नीचे रौंदा जाए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज़ ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीहों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज़्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि खून ना करना, और जो कोई खून करेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर गुस्से होगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो उसको अहमक कहेगा वो आतिश जहन्नम का सज़ावार होगा। बस अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नज़र गुजरानता हो और वहाँ तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वहीं कुर्बान गाह के आगे अपनी नज़र छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नज़र गुजरान। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ राह में है उससे जल्द सुलह कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे मुंसिफ के हवाले कर दे और मुंसिफ तुझे सिपाही के हवाले कर दे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना कर देगा वहां से हरगिज़ ना छूटेगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि जिना ना करना, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की वो अपने दिल में उसके साथ जिना कर चुका। बस अगर तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना डाला जाए। और अगर तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही बेहतर है कि तेरे अज़ा में से एक जाता रहे और तेरा सारा बदन जहन्नम में ना जाए। ये भी कहा गया था कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़ दे उसे तलाकनामा लिख दे। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे वो उससे ज़िना कराता है, और जो कोई उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वो ज़िना करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना बल्कि अपनी कस्में खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम न खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी से है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चौगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कौस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कौस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है
اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔